प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में होंगे, जहां वो छत्रपति शिवाजी के भव्य स्मारक और मुंबई और पुणे में मेट्रो रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम सबसे पहले रायगढ़ जिले में MIDC पटलगंगा में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो मुंबई तट के करीब अरब सागर में 3000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनने वाले शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इस स्मारक की खासियत 1992 मीटर लंबी प्रतिमा होगी। पीएम 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं, एलिवेटेड रेल कॉरिडोर परियोजना और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम बांद्रा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुछ महीने बाद होने वाले BMC चुनाव को देखते हुए पीएम के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। यूपी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज खत्म हो रही है। लखनऊ में आज बीजेपी नेताओं का रोड शो होगा, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस रोड शो में यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के सभी जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5 नवंबर को बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत हुई थी। यूपी के सभी 403 विधानसभाओं में बीजेपी का परिवर्तन रथ गया था। बीजेपी के 3 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल आज पश्चिम बंगाल के धूलागढ़ का दौरा करेगा और वहां हुई हिंसा की घटनाओं का जायजा लेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, जगदम्बिका पाल और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के सदस्यों ने पिछले सप्ताह धूलागढ़ में रह रहे हिंदुओं को निशाना बनाया, क्योंकि वो बीजेपी के समर्थक थे। सरकार ने वायुसेना को एक और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद यानी DAC की बैठक में फैसला लिया गया। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के लिए 6 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। 5500 करोड़ रुपए की लागत से एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। बैठक के दौरान DRDO के कामकाज की भी समीक्षा की गई और 1265 करोड़ रुपए की लागत से इन्फेंट्री लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेश में डिजाइन और विकसित 1500 युद्ध संरक्षण प्रणाली की खरीद को भी मंजूरी दी। DAC ने 419 करोड़ रुपए में 55 हल्के रडार की खरीद के लिए सेना और वायुसेना के एक और प्रस्ताव को भी मंजूर किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स ने कोटक महिंद्रा बैंक के 9 फर्जी अकाउंट का पता लगाया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनके नाम राजकुमार गोयल और रंजीत हैं। बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में खुले 9 फर्जी अकाउंट में 34 करोड़ के पुराने नोट जमा किए गए। वहीं CBI ने पुणे में 40 जगहों पर छापेमारी में एक कंपनी के बैंक लॉकर से करीब 8 करोड़ रुपए बरामद किए, जबकि नासिक में पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए नकली करेंसी जब्त की और 11 लोगों को हिरासत में भी लिया। सरकार लकी ग्राहक योजना और DG धन व्यापार योजना की शुरुआत 25 दिसंबर से करेगी। ये योजना 100 दिन तक 100 शहरों में चलेगी और इसके तहत लेन देन को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। नीति आयोग के मुताबिक इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली में पहले खेप के ड्रॉ की शुरुआत करेंगे। सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 50 जरूरी दवाओं के दाम 44% तक कम कर दिए हैं। वहीं 29 दवाओं को प्राइम कंट्रोल के दायरे में लाया गया है। जिन दवाओं के दाम कम हुए हैं उनमें HIV, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंजाइटी और डायबिटीज भी शामिल है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 400 से ज्यादा दवाओं के दाम कम कर चुका है। सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा। अब बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आधार और पैन कार्ड भी मान्य होगा। इसी के साथ ही साधु सन्यासियों को अपने माता पिता की जगह आध्यात्मिक गुरु का नाम दे सकेंगे। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माइनर के पासपोर्ट अब माता पिता में से किसी एक के पेपर्स के आधार पर ही बन जाएंगे। लीबिया के त्रिपोली से यात्री विमान अगवा करने वाले अपहरणकर्ताओं ने सरेंडर कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने 118 यात्रियों से भरे अफ्रीकिया एयरवेज के इस विमान को त्रिपोली से टेक ऑफ होते ही अगवा कर लिया था और खुद को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी देकर वो त्रिपोली से विमान को यूरोप के माल्टा ले आए थे। अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों को पहले ही सुरक्षित छोड़ दिया था, लेकिन विमान के क्रू मेंबर्स को अपहरणकर्ताओं के सरेंडर करने के बाद सुरक्षित निकाला गया। यूपी में महिलाओं पर लगातार हो रही वारदातों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई है। डॉक्टर चंद्रा ने मैनपुरी में सरेआम एक महिला के साथ हुए अत्याचार पर ट्वीट कर कहा कि उस महिला को अपने पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाने के लिए पीटा गया। ऐसे समाज पर कलंक है जहां बहनों बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा ने सवाल पूछा कि अगर आपकी बहन या बेटी ऐसी हालत में होती और लोग मदद करने के बदले केवल वीडियो निकालते तो सोचो आपको कैसा लगता। डॉक्टर चंद्रा ने ये भी लिखा कि निर्भया जब रास्ते पर फेंकी गई तब भी कोई आगे नहीं आया और इस बार भी नहीं।